लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। अदब की दुनिया का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। अदीबा मुसन्निफा बानो कुद्सिया 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मरहुमा ड्रामा निगार इशफाक अहमद की अहलिया थी। उर्दू अदब पर अनमिट नकूश छोड़ गईं। नौजवान बेटे अपनी जन्नत मुसाफिर खाने छोड़ गए। बहरिया टाउन बूढ़ी खातून का सहारा बन गया। लाहौर न्यूज की खबर पर 90 साला शरीफा बीबी की कफालत की जिम्मेदारी बहरिया टाउन इंतजामिया ने उठा ली। ग्यारह माह बाद मां को इफ्तिखार मिल गया। लख्त जिगर मिलने पर अहले खाना खुशी से निहाल। वाघा बॉर्डर पर जज्बाती मनाजिर। अल्लाह ने मेरी गोद दोबारा हरी कर दी। बच्चे की मां बोसे लेती रही। इचरा के करीब एक शख्स ने मेट्रो पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। शनाख्त करामत के नाम से हो गई। नस्तर कॉलोनी का रिहायशी था। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। शाहदरा के इलाके जिया मूसा में जमीन के तनाजे पर वकील ने वकील को मार डाला। फायरिंग की जद में आकर मुंशी भी कत्ल। मुल्जिम इरफान गिरफ्तार। मॉडल टाउन लिंक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन फट गई। सड़क पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। घड़ा भरने में 3 से 4 दिन लगेंगे। एमडी वासा। नाअहली की इंतहा। महकमा दाखिला पंजाब में इंतहाई अहम फाइलें रद्दी की नजर होने लगी। कालादम तंजीमों की असल फाइलें गायब होने का इंकशाफ। लाहौर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। पुलिस शोहदा की यादगार बेयारो मददगार। उर्दू बाजार चौक में नस्ब शोहदा पुलिस की तस्वीर चोरी। यादगार पर नशइयों ने कब्जा जमा लिया। से निकलने के लिए तो बहुत बड़ा तकलीफ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम हुआ है। मोटरसाइकिल के घंटा खड़ी रही सी। ਹੁਣ अल्लाह का शुक्र है बड़ी आसानी नाल निकल रहे हैं। आधे घंटे में हम पुल क्रॉस करते थे। ये समझ लिया अब हम 5 मिनट के स्पैम पे हमने उधर चले जाना। अब होगी ट्रैफिक जैम। ना घर पहुंचने में ताखीर। रावी पुल खुल गया। ट्रैफिक रमा दमा। लोगों की रहनुमाई के लिए साइन बोर्ड आवेजा। शहरी खुश। बाबू साबू पर शहर का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा। 7300 केनाल एराजी पर मुश्तमिल मंसूबा 4 साल में मुकम्मल होगा। ख्वाजा अहमद हसन की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक चीन के डिप्टी काउंसिल जनरल को ब्रीफिंग। मिस्टर विंग से मुलाकात में मेट्रो ट्रेन और साफ पानी प्रोग्राम का भी जायजा। तेज रफ्तार कार बीआरबी नहर में जा गिरी। कई घंटों की कोशिशों के बाद नहर से निकाल लिया गया। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। आइन जजेस को गैर जानिबदार रहने का पाबंद बनाता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार का जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का कहना था, किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर तबादला होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जेरे सदारत इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लाहौर बार के अहदेदारों की शिरकत। वकला से बदतमीजी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान प्यारा सूबा है। सूबे के तलबा और नौजवान कौम का असासा हैं। हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। पंजाब फूड अथॉरिटी का बंद रोड पर छापा। नमक और मुर्गी की आलाइशों से कुकिंग ऑयल बनाने वाले यूनिट सील। 8000 लीटर मुजरे सहित तेल भी पकड़ लिया। पंजाब रेंजर्स ने वाघा बॉर्डर पर भारतीय शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। रेंजर्स की फायरिंग से मुलजिम फरार। 36 बोतलें शराब कब्जा में ले ली। कोर कमांडर पोलो गोल्ड कप का आखिरी रोज बाड़ी की टीम ने मास्टर्स को शिकस्त दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, हाईकोर्ट के साबिक जज मलिक सईद खान की फातह ख्वानी में शिरकत। मरहूम के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआएं। बुलेटिन में खुशामदीद। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले आईजी पंजाब की बात करेंगे, जिनको दिल की तकलीफ हुई है। पीआईसी मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही आला अफसरान इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। अस्पताल की सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने संभाल ली है। आपको यहां पे बता रहे हैं कि अस्पताल की सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने संभाल ली। आईजी पंजाब को दिल की तकलीफ हुई है और पीआईसी मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही आला अफसरान इयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जबकि अस्पताल की सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने संभाल ली है। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब को दिल में तकलीफ हुई, जिसके बाइस उन्हें पीआईसी में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा कि आईजी पंजाब की तबीयत अब कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, आज आईजी पंजाब मुश्ताक शकीरा को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें पीएचसी में ले जाया गया, जहां पर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हयात ने उनकी ट्रीटमेंट की और उनकी प्लास्टोग्राफी करने के बाद उनके दिल में एक स्टेंट डाला। अब उनकी तबीयत जो है कदरे बेहतर है। उन्हें आईसीयू 3 में जो है शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों के मुख्तलिफ टीमें जो है उनके इलाज के बारे में जो है वो कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो है वहाँ पर मौजूद जराये ने यह भी बताया कि आईजी साहब अब कदरे बेहतर है। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले खाना भी खाया है और उन्होंने यखनी भी पी है, जिसके बाद उनकी मुलाकात पर हर किस्म की पाबंदी आयद की है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को, आला पुलिस अफसरान जो कि बड़ी तादाद में वहाँ पर आए थे, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उनका डॉक्टरों का कहना है कि आईजी साहब को अभी आराम की जरूरत है। उनको कल सुबह जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं ईरानी बैंड के हवाले से। ईरानी कोक बैंड का देहली गेट का दौरा। ईरानी बैंड ने अंदरून शहर का दौरा किया। जी हाँ, कोक बैंड की शहर में और क्या मसरूफियात होंगी ये भी आपको बताएंगे। आपको बता रहे हैं कि ईरानी बैंड ने दौरा किया है और कोक बैंड है जिसने दिल्ली गेट का दौरा किया और ईरानी बैंड ने अंदरून शहर के दौरे किए हैं। जी हाँ, इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले कि शहर लाहौर की सैर की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मायरा भट्ट से। जी मायरा, बताइएगा कि बैंड ने आज कहां सैर की है? जी बिल्कुल, ये जो कूक नामी ईरानी बैंड है इसने दिल्ली गेट का दौरा किया है और इस वक्त जो शाही इमाम है वहाँ पर कूक नामी ईरानी बैंड की परफॉर्मेंस जारी है। ये ईरानी बैंड पिछले 6 दिनों से क़याम पजीर है लाहौर में और इस तकरीब को करवाने का मकसद ईरानी म्यूजिक को पंजाब में प्रमोट करना है। ये ईरानी बैंड आज से ठीक 3 दिन बाद अलहमराज काउंसिल में भी परफॉर्म करेगा और आज की इस तकरीब में शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और ईरानी म्यूजिक से खूब महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज की तकरीब में पाकिस्तान के नामवर कवाल शेर मियां दाद ने भी शिरकत की है, जिनकी परफॉर्मेंस इस वक्त जारी है। जी परफॉर्मेंस शेर मियां दाद की जारी है। शुक्रिया हमारा बाट अपडेट करने के लिए।
अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से खबर दें। गालिब मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? बिल्कुल, लाहौर के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की वारदातें जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके ऊपर सीसीपी लाहौर ने सख्त एक्शन लेते हुए तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को कहा था कि इन गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इसी तनाजर के अंदर गालिब मार्केट चौकी के इंचार्ज ने एक ऑपरेशन किया है जिसके अंदर 3 रुकनी गैंग जो है उसको गिरफ्तार किया है। उसके 2 कारिंदे जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि एक फरार हो गया। गिरफ्तार होने वालों में एहसन रियाज और सलीम रशीद शामिल हैं, जबकि इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी जो है वो 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। उमर जावेद, बहुत शुक्रिया। बाराने रहमत की बात करेंगे। शहर में बाराने रहमत का नुज़ूल हो गया है। ठोकर न्याज में कैनाल रोड, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। मौसम सुहाना हो गया। खुशगवार मौसम के साथ ही यहां पे लोगों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। मौसम सुहाना हुआ और बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ है। जी हां, सावन राजा आज जमकर बरसा है। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शहर में बाराने रहमत का नुज़ूल है और ठोकर न्याज में कैनाल रोड, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। मौसम सुहाना होने के साथ ही शहरी आज वीकेंड की वजह से, हफ्ते की रात की वजह से सड़कों पर आ गए हैं और लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पे है। जी हां, सावन राजा ने तो वीकेंड का मजा ही दोबाला कर दिया। आपको बताते चले कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब बारिश ने लेस्को इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। बारिश की बूंदें टपकते ही जौहर टाउन में 22 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। इलाका अंधेरे में डूब गया। शहरी परेशान हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, बताएगा, अब्रे करम बरसा लेकिन मुसीबत पड़ गई वासा को। जी बिल्कुल, लाहौर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 22 से ज्यादा फीडर ट्रिप किए हैं। इस बारिश की वजह से इन इलाकों में इकबाल टाउन, जौहर टाउन, क्रीम ब्लॉक, सतलुज ब्लॉक, मकलोड रोड, किला गुजर सिंह के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जहाँ जो है वो बारिश के बायस ये फीडर ट्रिप हुए हैं और इलाका जो है वो अंधेरे में डूब गए हैं। तर्जमान लेस्को का कहना है कि जो है वो लेस्को की टीमें फौरी तौर पर रवाना कर दी गई हैं। जल्द ही जो है इन इलाकों में जो बिजली की बहाली को जो है वो मुमकिन बना दिया जाएगा। जी, 4 बूंदे क्या बरसी, लेस्को की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। राना फहद, बहुत शुक्रिया। दुनिया अदब की बात करेंगे। दुनिया अदब का एक और सितारा बुझ गया है। रोशनी का एक और मीनारा नजरों से ओझल हो गया है। मुमताज मुसन्निफा, दानिश्वरा बानो कुद्सिया 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। बानो कुद्सिया 10 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थीं। चेहरे पर नजर पड़े तो महसूस हो कि सरापाए शराफत, सरापाए इनकसारी, सरापाए शफकत आपके सामने मौजूद है। गुफ्तगू करें तो एहसास ही ना हो कि लम्हे कब घंटों में तब्दील हो जाएं। रहनुमाई करें तो जिंदगी के बेशुमार असरार और रमूज एक ही नशिस्त में तश्तज़बाम करते हैं। अब ये सामने वाले की मर्जी है कि वो कितनी रोशनी, कितनी हिदायत हासिल करता है। यही तो थी बानो कुद्सिया। 28 नवंबर 1928 को पैदा होने वाली बानो कुद्सिया तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। यहीं पर मारूफ अदीब इशफाक अहमद के साथ उनकी शादी हुई और फिर इशफाक अहमद के साथ साथ मुमताज़ मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शहाब जैसी नाबगाए रोजगार शख्सियात ने उनकी अदबी तरबियत की, जिसके बाद उनके कलम से राजा गिद्ध, आतिशे ज़ीरपा और आधी रात जैसे नावल तो तख्लीक होने ही थे। इन नावलों समेत उन्होंने 28 तसानीफ मुरत्तब की। बानो कुद्सिया कहती थीं कि सिर्फ बाअदब ही बानसीब हो सकता है। बानो आपा 10 रोज तक अस्पताल में दाखिल रहीं, लेकिन बिलाखिर जहान फ़ानी से रुखसत हो गईं कि बेशक हर जी रूह को मौत का जायका चखना ही है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दुनिया अदब का रोशन सितारा मुस्तनिफा अदीबा बानो कुद्सिया इस दारे फानी को खैरबाद कहकर चली गईं। हजारों अदब शनास लोगों को सोगवार कर गईं। उनकी जिंदगी पर एक नजर इस रिपोर्ट में।
अदब की दुनिया का बेमिसाल जोड़ा अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया। पहले अशफाक अहमद मरहूम हुए और आज बानो कुद्सिया मरहूमा हो गईं। ऐसे लोग हर अहद में और हर पौध की किस्मत में कहाँ, और मुझ जैसी भागवान औरत भी कहाँ जिसकी चादर और चार दीवारी उसका शौहर। बानो कुद्सिया उर्दू और पंजाबी जबान की मशहूर मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस थीं। नावल राजा गिद्ध की वजह से उन्हें आलमी शोहरत मिली। बानो कुद्सिया का ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से था। वो 28 नवंबर 1928 को मशरकी पंजाब के जिला फिरोजपुर में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद लाहौर आ गईं। बानो कुद्सिया ने एफ.ए. इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि B.A. कनेट कॉलेज से किया। उन्होंने 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से M.A. उर्दू करने के दौरान अशफाक अहमद की हौसला अफजाई पर उनका पहला अफसाना दामानगी शौक 1950 में उस वक्त के एक सरकर्दा अदबी जरीदे अदब लतीफ में शाया हुआ। दिसंबर 1956 में बानो कुद्सिया की शादी अशफाक अहमद से हो गई। रेडियो और टीवी पर बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद निस्फ सदी से जायद अरसे तक हर्फ सौत के रंग बखेरते रहे। बानो कुद्सिया ने टीवी के लिए कई सीरियल और तवील ड्रामे तहरीर किए, जिनमें धूप जली, खाना बदोश, कल्लू और पिया नाम का दिया जैसे ड्रामे शामिल हैं। बानो कुद्सिया ने 27 के करीब नावल, कहानियां और ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध के अलावा बाज़गश्त, अमरबेल, दूसरा दरवाजा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो की तालिब काबिल जिक्र हैं। उनकी अदबी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2003 में सितारा इम्तियाज और 2010 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मॉडल टाउन का दास्तान सराय अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया की यादें समेटे हुए है। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। दुनिया अदब का रोशन सितारा डूब गया। मजीद इस पे बात करेंगे। शाहकार राजा गिद्ध की मुसन्निफा बानो कुद्सिया 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मुमताज दानिश्वर अशफाक अहमद की अहलिया बानो कुद्सिया गुज़िश्ता 10 रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मरवान सर से। जी मरवान सर, बताइएगा, बानो कुद्सिया अब हम में मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, दुनिया अदब का रोशन सितारा बानो कुद्सिया अब हम में मौजूद नहीं है। वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं। 10 रोज़ वो इत्तफाक हस्पताल में अलील रहीं। बीमारी से लड़ते लड़ते आज जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इस वक्त मैं मॉडल टाउन दास्तान सराय उनकी रहायशगाह पर मौजूद हूँ। जैसे ही लोगों को पता चला कि बानो कुद्सिया, जिन्हें हम आपा बानो भी कहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रही, तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनकी रहायशगाह पर पहुँचना शुरू होगी। इस वक्त भी तांता बदा हुआ है लोगों का। लोग आ रहे हैं, उनसे उनके जो अहले खाना में उन्होंने जो सोगवारान में अपने 3 बेटे छोड़े हैं, उनसे सोग करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आपा बानो, जिन्हें कुद्सिया बानो जैसी जो शख्सियत है, वो सबके लिए माँ जैसी मोहब्बत रखती थी और सब लोग जो हैं उनके चेहरे गमज़दा हैं, सब सोगवार हैं कि आज जो है उर्दू अदब का एक बाब बंद हो गया। उर्दू अदब का एक और बाब बंद हो गया। शुक्रिया मरवान सर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सबकी आप अब हमें मौजूद नहीं रही, तो दूसरी जानिब अब आपको बताएं कि नौजवान बेटे अपनी जन्नत मुसाफिर खाने में छोड़ गए। बहरिया टाउन बूढ़ी खातून का सहारा बन गया। लॉ न्यूज की खबर पर 90 साला शरीफा बीबी की कफालत बहरिया टाउन ने जिम्मा ले ली है। अपनों ने ठुकराया लेकिन बेगानों ने गले से लगाया। यही कुछ हुआ नशहर फिरोज सिंध की रहायशी 90 साला शरीफा बीबी के साथ। शरीफा बीबी चंद रोज कबल अपने शहर के एक मुसाफिर खाने में सर्दी से ठिठरती कांपती पाई गई थी। दुनिया न्यूज ने इस खातून के बारे में खबर नशर की तो बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज की हिदायत पर एक टीम ने इन्हें बहरिया टाउन लाहौर के ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दिया। यहाँ पे मेडिकल चेकअप भी करवाया और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पूरी की। और यहाँ पे इनका खाने का, बल्कि और तो और इनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे हुक्का भी चाहिए, वो भी हमें अरेंज करना पड़ा। शरीफा बीबी यूं तो पूरी तरह से अपने हवास में दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत सी बातें गड़बड़ कर देती हैं। उथे लुट पई सी, घर लुटिया मानू, घर लुट के माल मार गया है, मानू मेरा मार गया है। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि मुनासिब देखभाल के बाइस अब ये बतदरीज जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हैं। पास्ट मेमोरी इनकी जो है ना वो इंटैक्ट है, उसकी बातें ये करती हैं, जैसे पार्टीशन के वक्त मेरे साथ ये हुआ और वो हुआ। बहुत ज़्यादा मौजूदा हालात के बारे में ये नहीं बता पा रही हैं। शरीफा बीबी अपनी देखभाल से काफ़ी खुश नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल अपनों के पास वापस जाने की ख्वाहिश भी कहीं ना कहीं ज़रूर रखती हैं। जिंदगी भी कैसे कैसे अजीब रंग दिखाती है।
जिसके रंग अगर कभी बहुत शौक होते हैं तो कभी बहुत फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अगर इनके फीके पड़ने में कसूर अपनों का भी हो तो फिर ज़िंदगी बहुत तकलीफदेह हो जाती है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। कोई ऐसे भी भला जन्नत को ठुकराता है और कोई ऐसे भी भला अपनी माँ को बेआसरा करता है। मिसाल आपके सामने है, मज़ीद तफसीलात भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बारिश क्या बरसी, रोड पर ट्रैफिक बेहंगम ही हो गई। जी हां, केनाल रोड पर बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग गईं, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। ये मुश्किलात क्या हैं और किस तरह से पेश आ रही हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा। जी, इस वक्त लाहौर के अंदर पिछले 2 घंटे से जो तेज बारिश थी आंधी के साथ, उसने ट्रैफिक की रवानी को बहुत शदीद मुतासिर किया। केनाल रोड, जेल रोड, उसके अलावा धर्मपुरा से ऑनवर्ड जो धर्मपुरा से सदर की तरफ सड़कें जाती हैं, ये तमाम सड़कें मुगलपुरा समेत इन पर इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक थी कि लोग तकरीबन 1 घंटे से ट्रैफिक में जाम है, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो साइडों पे खड़े कुछ सारे नज़ारा देख रहे हैं। उसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि एक तो लाइटिंग की लाइट ना होने की वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल्स वो भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि जो तेज बारिश है उसकी वजह से जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो अपने आप को खुश्क होने, गीला होने से बचाने के लिए साइडों पे खड़े हैं, लेकिन शहरी बहुत परेशान है सारे सूरत हाल से। जी हाँ, शहरी जो है वो परेशान है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन खुद को बारिश से बचाने की भरपूर कोशिश किए हुए हैं। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। माँ को लख्ते जिगर मिल गया, आपको बताएंगे 11 माह बाद माँ को इफ्तिखार मिल गया। लख्ते जिगर मिलने पर अहले खाना खुशी से निहाल। वाघा बॉर्डर पर जज्बाती मनाजिर। अल्लाह ने मेरी गोद दोबारा हरी कर दी, बच्चे की माँ बोसे लेती रही। माँ और बेटे का रिश्ता 4 साला इफ्तिखार को इसका सुतेला वालिद 11 माह कबल आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर ले गया और फिर वालदा से राब्ता ही नहीं किया। वालदा गम से नाढाल और पहुंच गई वजारत खारजा और इनकी कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने माँ की फरियाद सुन ली। चौधरी निसार समेत दीगर अफसरान ने बच्चे की फौरी बाजियाबी के लिए राब्ते किए। इफ्तिखार पहुंचा जॉइंट चेक पोस्ट वागा, अटकेलियां करता, हंसता खेलता और जब देखा माँ को तो खुशी से हो गया निहाल। वालदा और नानी सुबह से ही वागा बॉर्डर पर मौजूद थी और इंतजार था अपने लाडले का। जब इफ्तिखार मिला अपनी वालदा से तो वालदा की जान में जान आई। हमने मेरी बहुत हेल्प की है, पाकिस्तान फौज ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने की है, चौधरी निसार साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं अपना क्या नाम है अंसार बन्नी साहब ने शुरू में मेरी बहुत हेल्प की है, बासत साहब ने की है। खासकर मेरे मसले में ये फौजिया मंजूर साहिबा ने अपनी दिली यानी कि अपना समझ के उन्होंने मेरे बेटे मिलाने में मेरी बहुत मदद की है। नानी ने भी नवासे को गले लगाया और खुशी के आंसू छलक पड़े और बोली वो शुक्रगुजार है वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वफाकी वजीर की। जिन लोगों ने हमारे साथ हेल्प किया, हम उन लोगों की शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला के शुक्र इस काबिल नहीं थे जिस काबिल उसने किया है। इफ्तिखार तो बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया, लेकिन अब भी बहुत सारी माओं के लख्ते जिगर भारत में नागिरदा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखैरा को दिल की तकलीफ, पीआईसी मुंतकिल। ईरानी को बैंक की वॉल सिटी के सैर सपाटे, तारीखी इमारतों का भी दौरा। और गालिब मार्केट पुलिस की कार्रवाई, 2 रुपी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अफसोसनाक खबर दे, इचरा के करीब एक शख्स ने मेट्रो पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। शनाख्त करामत के नाम से हो गई। नश्तर कॉलोनी का रिहायशी था, पुलिस ने लाश तहवील में ले ली।
मुबैना खुदकुशी का वाकया पेश आया इचरा चौक के करीब, जहां 35 साला नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर मेट्रो बस सर्विस के पुल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इत्तला मिली तो पुलिस की भी लग गई दौड़ें, जिन्होंने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। ये इसने जो मेट्रो का ब्रिज है, जो मेट्रो का ट्रैक है, वहाँ से गिरा है और इसने खुद छलांग लगाई है। कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं कि खुद छलांग लगाई है या इसके पीछे मुहरकात क्या है। तहकीकात के दौरान मुतवफ़ी की शनाख्त करामत वल्द रहमत के नाम से हुई, जो निश्तर कॉलोनी का रिहायशी और रिकॉर्ड याफ्ता था। SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क के मुताबिक करामत 7 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस था। पुलिस ने जाँ बहक शख्स की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। ताहम वाक़या के हवाले से मेट्रो बस सर्विस के मौका पर मौजूद अहलकारों से भी पूछगछ जारी है। कैमरामैन एजाज मलिक के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। शादरा के इलाके जिया मूसा में जायदाद के तनाज़े पर वकील के हाथों वकील कत्ल। एडवोकेट बिलाल ने साथियों के हमरा एडवोकेट इरफान मुश्ताक पर फायरिंग कर दी, जिससे इरफान मुश्ताक और उनका मुंशी मोहम्मद अफजल मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गए। जिया मूसा का रिहायशी एडवोकेट इरफान मुश्ताक होकर अपने मुंशी मोहम्मद अफजल के साथ कचहरी से घर वापस जा रहा था कि एडवोकेट बिलाल ने अपने साथी के हमरा उन पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए। मुलजिम जाए वकुआ पर फायरिंग भी करते रहे। बताया गया है कि एडवोकेट इरफान और एडवोकेट बिलाल में घर का तनाजा चल रहा था, जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है। मुलजिम ने फोन करके बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवा दी गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी की बंद रोड पर कार्रवाई। मुजरे सेहत नमक और मुर्गी की अलाइशों से खुर्दनी तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। गैर मयारी और मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त। महकमा फूड्स हर बेचने वाले के खिलाफ एक्शन में आ गया। विजिलेंस सेल की निशानदही पर बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 फैक्ट्रियां सील कर दी। पहली कार्रवाई नेशनल सॉल्ट के नाम से नमक बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ की गई। प्रोडक्शन यूनिट में चमड़े को लगाने वाले नमक के साथ खाने का नमक तैयार किया जा रहा था। दूसरी कार्रवाई मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ की गई, जहाँ मुर्गी की अलाइशों से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। 8000 लीटर तैयार मुजरे से खुदनी तेल मौके से पकड़ा गया। डायरेक्टर विजिलेंस सेल पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर शाहजेब हसनैन का कहना था कि मुजरे सेहत नमक खाने और जूस बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई के लिए रखा गया था, जबकि कुकिंग ऑयल मारूफ ब्रांड की पैकिंग करके बाजार में फरोख्त किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। जहां नए पुल और सड़कें तामीर हो रही हैं, वहीं पे पुरानी सड़कें बैठती जा रही हैं। लिंक रोड मॉडल टाउन के बीचों बीच बड़ा शगाफ पड़ गया। मेन सीवरेज लाइन फटने से इलाके में शदीद ताफुन फैल गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। वासा हुकाम ने वाकया मामूली करार दे दिया है। तफसीलात रजा ताहिर की रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लिंक रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक। सड़क के दरमियान सीवरेज लाइन फटने से कई फुट गहरा और चौड़ा शगाफ पड़ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया रात 9 से 10 बजे के करीब पेश आया। गड्ढे में सीवरेज का पानी मुसलसल बहता रहा। साफ पानी भी बह बह कर जाया होता रहा। शगाफ के बायस सड़क एक रोया हुई तो ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम हो गया। शहरियों का कहना था कि वासा और LDA समेत कोई भी इदारा मौके पर नहीं पहुँचा। ये सेटल होती रहती है, हादसा होते रहते हैं। इस तरह के ये पुरानी लाइनें जो होती हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, ये पहले भी 1-2 दफ़ा फेलियर हो चुका है यहाँ पे। एक्सियन वासा मॉडल टाउन ने शहरियों के इल्जामात की तरदीद की। इनका कहना था कि इनकी टीम शगाफ को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। ये काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 3-4 मरतबा ऐसे हुआ है कि ये रोड यहाँ से टूट जाती है और इनको बंद करनी पड़ती है। सीवरेज लाइन का फटना इस बात का सबूत है कि शहर में सीवरेज पाइपलाइनें भी पोसीदा हो चुकी हैं। वासा हुकाम की जानिब से इस वाक़े को मामूल करार दिए जाने के बाद शहरियों का सवाल है कि अगर चलती सड़क पर 15 फुट गहरा शगाफ पड़ना मामूल है तो फिर गैर मामूली क्या है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि दरियाए रावी पर बनने वाले पुल को खोल देने से ट्रैफिक और लोगों के चेहरों पर परेशानी दोनों ही दूर हो गई। शहरी खुश तो हैं, मगर अपील भी करते हैं कि पुल की दूसरी तरफ रोड को जल्द खोल दिया जाए। तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह खान की इस रिपोर्ट में।
शहर लाहौर की तारीखी जगह होने के बावजूद दरिया रावी का ये किनारा लोगों को खास मुतवज्जे नहीं कर सका, जिसकी वजह दरिया की खुश्की के साथ ट्रैफिक जैम का मुस्तकिल मसला था। मगर अब ये मसला काफी हद तक हल हो चुका है। इस दरिया पर बनने वाले नए पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे 35 मिनट की बजाय अब 5 मिनट में पुल अबूर किया जा सकेगा। अब काफी सहूलत हो गई है। पहले तकरीबन पौना घंटा लग जाता था, कभी घंटा लग जाता था, लेकिन अब बहुत कम टाइम लग रहा है। 7 मिनट में जो था मैं इधर पहुंच गया हूँ, तो 2-3 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा कि ये नए पुल बनने की वजह से जो उनका फायदा हुआ है। मगर ये आरामदेह सफर रावी के एक तरफ मुयस्सर है, दूसरी तरफ की सूरत हाल जो की तू बरकरार है। नया पुल बन जाने से शहरी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक मांग अभी भी बाकी है कि जो रास्ता शहर को जाता है उसे भी बेहतर किया जाए। नई तमीर शुदा पुल पर मेट्रो बस को भी खास जगह दी गई है, मगर शहर को आने वाली ट्रैफिक में खींचातानी जारी है। सेंटर वाला पुल ते दे दिता मेट्रो नू, ते ओदे बदले जे पुल ही वड्डा ते ना होया, ये तो फायदा को नहीं होना। तो सामने आज जी ट्रैफिक जा रही है, वेख लो, अगे उसे तरह पीछे भी रश है, अगे भी रश है। आधा पुल बनने से शहर से बाहर जाने वालों को तो सुख का सांस मिला, मगर शहर में आने वालों को अभी भी पुल सिरात जैसे सफर की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको लाहौर न्यूज के साथ जुड़े रहना है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार की बात करेंगे, जिनका कहना है कि जजेस को सवाबदीदी फैसले देने का इख्तियार नहीं, इंसाफ के लिए भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट के जजेस में कभी फर्क नहीं किया। मजीद क्या कहना था बता रहे हैं उमर शाकिर। पंजाब जुडिशल एकेडमी में हुई तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने किया जुडिशल अफसरान से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना था कि बहुत से ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के असूलों के मुताबिक नहीं होते। जजेस को फैसला मंशा के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक करना है। इंसाफ करना शुरू करें, सम्राट देकर पीछे नहीं हटेंगे। किसी जज को इस मुल्क में ये इख्तियार हासिल नहीं कि लोगों के हकूक के फैसले वो अपनी सवाबदीद पे और अपनी मन मर्जी से करें, बल्कि पाबंदी है उन पे कि वो कानून के मुताबिक फैसले किए जाए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, सीनियर्स को जूनियर्स को सिखाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इंसानी वजूद और इंसाफ की तलब को जुदा नहीं किया जा सकता। मसाइल से आगाह हैं, जजेस की इज्जत नफ्स का तहफ्फुज करना आता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी वही इख्तियार और ताकत है इंसाफ करने की। एक मोहतरम सिविल जज साहब के पास भी वही इख्तियार और वही ताकत है इंसाफ करने की। मेरी नज़र में इंसान और इंसाफ ये दोनों लाजुम व मलजूम हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, पंजाब से करियर शुरू करने की खुशी है, वालिद भी इसी जुडिशरी का हिस्सा रहे। जजेस तमाम सलाहियतों को बुरेकार लाते हुए इंसाफ की कश्ती को चलाते रहें। अब कुछ खबरें तालीम की दुनिया से। वज़ीर आला से बलोचिस्तान के तलबा और वफ्द की मुलाकात। मियां शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तकसीम करने के साथ स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल राठौर। ऐवान वज़ीर आला में बलोचिस्तान के होनहार तलबा के एजाज में तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कैडेट कॉलेज पशीन के तलबा वफ्द से मुलाकात भी की। इस मौके पर होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए, जबकि 20 स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया गया। वज़ीर आला ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी बलोचिस्तान के तलबा के आने का पता चलता है तो जरूर मिलता हूँ। तलबा ने लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए लाहौर जैसे तरक्याती काम बलोचिस्तान में करवाने का मुतालबा भी किया। पंजाब गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि वो हमारे बलूचिस्तान को भी कुछ तरजीह दे। लाहौर और माशाल्लाह से बहुत से तरक्की हुई है और हमारे बलूचिस्तान में जो है इतनी तरक्की नहीं हुई जैसे लाहौर में हुई है। तलबा ने वज़ीर आला से सवालात भी किए और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन मेहरान के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। तालीम के बाद बात की जाएगी खेल के मैदान की। कोर कमांडर पोलो गोल्ड कप का आखिरी रोज, फाइनल में मास्टर पेंट्स और बारिश की टीमें थी मद्दे मुकाबिल। किसने किया गोल्ड कप अपने नाम, बता रही हैं सिद्रा मुनीर।
लाहौर गैरिजन पोलो क्लब में खेले गए गोल्ड कप फाइनल मैच का आगाज कौमी तराने से किया गया। जबरदस्त मुकाबले के बाद बारेज ने हाफ गोल से मास्टर पेंट्स की टीम को शिकस्त दी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर सादिक अली ने भी खेल और खिलाड़ियों को खूब सराहा। जीतने वाली टीम बारेज के खिलाड़ियों का कहना था कि खेल में घोड़ों का भी बहुत अहम किरदार होता है। अल्लाह ताला की कुदरत है जी, अल्लाह ताला ने हमें कमांड दी है उस जानवर के ऊपर, और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है जी इसके पीछे इन्वॉल्व होती है। घोड़े को इस पोजीशन में लाने के लिए 7 से 8 साल का अरसा दरकार होता है, उसकी ट्रेनिंग, फिर उसको खिलाना और फिर सारा कुछ। खिलाड़ियों के साथ साथ तमाशाइयों ने भी मैच से खूब लुत्फ उठाया। इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से इनामात भी तक़सीम किए गए। कैमरामैन अबूजर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके प्रोफेशनल्स फोरम की जानिब से मकामी होटल में कश्मीर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। हवाले इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल्स फोरम की जानिब से कश्मीर डे के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई। पीटीआई प्रोफेशनल्स फोरम की चेयरपर्सन डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेंबर कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर गुलाम महिउद्दीन अंदलीब अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि भारत की हठधर्मी की वजह से खित्ते का अमन मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की हमसाया मुल्क से दोस्ती ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को सख्त नुकसान पहुँचाया है। कितने लोगों को उन्होंने पैलेट्स मार मार के नाबीना किया। इससे ज्यादा क्या जुल्म कर सकता है इंडिया, और अफसोस से कहना पड़ता है ये जुल्म 70 साल से कर रहा है। मेंबर कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर गुलाम महिउद्दीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। शुरका का कहना था कि कश्मीरी अवाम 70 साल से हक के खुद इरादियत के लिए अपनी लाखों जानें कुर्बान कर रहे हैं। कैमरामैन अली के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर। पंजाब में सस्ती बिजली और गैस की फरहमी का मुतालबा जोर पकड़ गया। एप्टमा हाउस में ओहदेदारों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चेयरमैन एप्टमा आमिर फयाज का कहना था कि हमसाया मुल्क में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिजली 7 रुपए जबकि हमारे मुल्क में 11 रुपए फी यूनिट मिल रही है। 900 रुपए फी MMBTU के हिसाब से महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है। गैस की कीमत 600 रुपए फी MMBTU मुतय्यन की जाए। तवानाई की बुलंद कीमतों की वजह से 70 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडस्ट्री इस वक्त 600 रुपए अदा कर रही है डोमेस्टिक गैस की, और जो इम्पोर्टेड गैस है उसके रेट है तकरीबन $9, तकरीबन 950 रुपए पड़ जाते हैं। तो ये जो फ़र्क है ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एप्टमा ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सनतकारों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि पैदावार को बढ़ाकर इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। हम लाहौर हैं, हम लाहौर की आवाज़ है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। शहर के सबसे बड़े चैनल की खुशी का जश्न जारी है। ताजिर बरादरी की जानिब से लाहौर न्यूज़ की आमद पर केक काट कर खुशी मनाई गई। लाहौर का सबसे बड़ा HD चैनल फिजाओं में। उन रस्तों को ना बदलेंगे हम। मुबारकबादें और जश्न का सिलसिला जारी। अनारकली बाजार, बानो बाजार और खानम मार्केट और पेरिस मार्केट के ताजरों की जानिब से केक काटा गया। ताजिर बरादरी का कहना था कि लाहौर न्यूज़ दुनिया मीडिया ग्रुप का एक अच्छा इजाफा है। चैनल की लॉन्चिंग पर पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। दुनिया ग्रुप मीडिया ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये लाहौर न्यूज़ के नाम से ये चैनल का इफ्तिताह किया है। लाहौर के अवाम के मसाइल ये अच्छी तरह से इनको वाज़े करते रहेंगे। ताजरों ने उम्मीद जाहिर की है कि लाहौर न्यूज़ ताजरों के दरीना मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाएगा। कैमरामैन नईम शाह के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। सदर बताइएगा कि चैनल की लॉन्चिंग किसको कहते हैं? जी हाँ, जैसे लाहौर न्यूज़ की लॉन्चिंग हुई उसी को कहते हैं लॉन्चिंग। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है, लेकिन मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।